हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। कल हम लोग अपने सुंदर कांड ज्ञान यज्ञ में देख रहे थे कि हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन था,
लेकिन विभीषण जी ने जाने की पूरी युक्ति बता दी थी। तो आराम से वहां पे पहुंच गए, अंदर प्रवेश कर गए और शीघ्र ही दाएं बाएं देखते हुए, उड़ते हुए वो उस जगह पहुंच गए जहां पे एक वृक्ष के नीचे एक दिव्य सी एक देवी बैठी हुई थी। वो समझ गए कि हाँ देखो यही सीता जी लग रही है। मन ही मन उन्होंने प्रणाम करा और वहीं पे पेड़ के पत्तों में वो छुप के बैठ गए। मन के अंदर जो हनुमान जी के विचार आ रहे थे वो सब यहाँ हम लोगों को बताए गए रामायण में। और उसके उपरांत उसी समय बड़ी अद्भुत घटना हुई कि रावण अपनी रानियों के साथ पहुंच गया। अब यद्यपि हनुमान जी के पास जो भी प्रारंभिक लक्षण थे उससे तो वो सीता जी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये रावण की लंका है, रावण की नीति क्या हो सकती है? अनेकों सीता जी जैसी रूप बैठा दी हो, दाएं बाएं दो चार जगह सीता जी दिखाई पड़ रही हो, तो कोई भी अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो धोखा खा जाए। जैसे बड़े बड़े नेता जो है ना अपने दूसरे रूप रखते हैं, बहरूपीय रखते हैं। कहा जाता है कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने पहले अपने नकली हिटलर को भेजा। ऐसे उन्होंने 10-12 हिटलर बना रखे थे। जिसकी शक्ल मिलती थी तो पकड़वा के बुला लिया जाता था, चलो हाजिर हो। और फिर उसको वैसे ही कपड़े, वैसी मूछें, वैसी पूरी ड्रेस, वैसी टोपी, सब पहना पुनो के, थोड़ी बोलने का अंदाज, सब वैसा कर देता था। और जहां पर भी उसको कोई शंका होती थी तो वहां उसको भेज देता था। अनेकों लोग तो केवल बड़े जो है नेताओं की प्रेजेंस चाहते हैं, भले वो बोले वाले कुछ नहीं बोले, कुछ हर्जा नहीं, आप आ गए, बड़ी कृपा हो गई, तो भेज देते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक हिटलर आए, तो उनसे मिले। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हम तो हिटलर से मिलने आए हैं। तो उनको बड़ा संकोच लगा, बोला अरे अब ज़्यादा बोल नहीं पाए, को चले गए अंदर। फिर दूसरे आए, दूसरे को भी उन्होंने जो है उन्होंने बाकायदा उनको आगे मिले, मिलाए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो करना था करा, उन लोगों का क्या राम राम होता है वो उन्होंने करा। फिर उन्होंने बाद में बोला हम तो हिटलर से मिलने आए। तो सब असली जो है ना उनको फटाफट एक ही नजरों में ताड़ जाते थे कि ये नकली है। फिर बाद में हिटलर आया, वो बोला पता कैसे चलता तुमको? भैया हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है सब। क्या मूछें सही नहीं है, कपड़ा सही नहीं है, हाइट सही नहीं है, टोपी सही नहीं है, क्या सही नहीं है? वो बोलते हैं बड़ों का बड़प्पन नहीं है। वो आके हमसे हाथ मिलाता है, वो आके हमसे गुड मॉर्निंग करता है। जहां उसने गुड मॉर्निंग हमसे करा तो हम समझ गए कि ये हिटलर नहीं है। हिटलर बड़ा अकड़ू है, वो बहुत बड़ा है, वो थोड़ी करता है किसी से गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू। ये व्यवहार के तकाजे हैं जो किसी को करने होते हैं। तो वो तो ऐसे हवा में आएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये हवाबाज कौन है। तो जब वो असली आया तब वो मिले। इस अंदाज में बाद में उन्होंने ये सब समाधान करा, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में अमेंडमेंट करवाया होगा कि तुमको कहीं भेजते हैं आगे बढ़ के बड़े आतुर हो हाथ मिलाने के लिए, दूसरे का हालचाल पूछने के लिए बड़े आतुर, समझो तुम हिटलर बन के जा रहे हो।
तो उनके बाकायदा ट्रेनिंग में चेंज कराया हुआ होगा जरूर, क्योंकि पकड़े जा रहे थे, 5-5 पकड़े गए। तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। अनेकों जगह पुतिन के, रशिया के, वहां पर भी 2-4 पुतिन घूमते हैं। भगवान जाने मोदी जी के भी दूसरे मोदी घूमते हो। जो भी वीवीआईपी होते हैं ना, वो लोग अकेले नहीं होते हैं। और दुनिया भर की शक्तियां जो भी विरोधी होती हैं उनको मारने के लिए आतुर रहती हैं। तो एनीवे, यहाँ पर सीता जी को भी जो है वो क्या भरोसा हो, उसने यहाँ लगा रखा हो तो बानी मान। देखो हनुमान जी कितने विचारवान है, ऊपर खड़े होके एकदम धम्म से नहीं कूद गए बंदर की तरीके से। वो वहाँ पे बैठ के देखते हैं, सोचते हैं, जो जो पक्ष विचार करना चाहिए हनुमान जी से उम्मीद कर लो सब विचार करे जाएंगे। उनको मन ही मन शायद कोई प्रमाण की इच्छा होती होगी। और इससे अच्छा क्या प्रमाण है? रावण आ गया अपनी रानियों के साथ और उनसे निवेदन कर रहा है, मान जाओ हे माता जी नहीं, देवी जी, हे सुंदरी, एक बार हमारी तरफ देख तो लो। इतना समय महीना भर होने को आया है, एक बार शक्ल भी उठा के नहीं देखी। पुष्पक विमान में पकड़ के बैठाया था, वो नीचे सीन देखती रही कहीं राम जी दिख जाए, वो रावण की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और रावण इतनी हवा में रहने वाला, जो आदमी बड़े हवा में रहता है ना, अपने बल के, अपनी शक्ति के, अपने सामर्थ्य के, अपने ईश्वर में, अपनी शक्ल सूरत के, बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा स्मार्ट। ऐसा थोड़ी रावण होता है, लंबी चौड़ी मूछें, सब बड़ा जोशीला दिखाई पड़ता है। सब जोशीलापना, सब स्मार्टनेस के ऊपर पानी फिर गया जब कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा है तुमको। महीने भर से तड़प रहा था, डेली जो है ना वो अपनी मूछें ठीक करके आता था, अपनी ड्रेस, अपने हाव भाव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीता जी जैसी के लिए शारीरिक सुंदरता, ड्रेस की सुंदरता कोई काम नहीं देती है। अच्छे संस्कार वाली महिलाएं ये जानती हैं, जिनके अच्छे संस्कार नहीं है वो रूप रंग पे मरती हैं, वो कपड़े देख के फिदा हो जाती हैं। अनेकों तो जो है वो गाड़ी कौन सी है, मोबाइल कौन सा, ये देख के फिदा हुआ करती हैं। अब क्या क्या आपको बाकियों की कहानी सुनाए, आप सब जानते ही होंगे, हमने भी इधर उधर पढ़ा है। और जो संस्कारी होती हैं वो आदमी की न शक्ल सूरत देखती हैं, न ड्रेस देखती हैं, न गाड़ी देखती हैं, न कौन सी वॉच पहने वो देखती हैं। एप्पल की एप्पल वॉच दिखाई पड़ रही, और मोबाइल भी एप्पल का, वाह। और गाड़ी तो देखो, फरारी में आया है, फरारी, और बस फिदा हो गई। क्या बात है, अच्छा व्यक्ति से मिल लेना चाहिए। जो व्यक्ति के अंदर देखने वाली चीजें होती हैं वो उसका चरित्र होता है, विचार होता है। असली सुंदरता किसी भी महिला की या पुरुष की विचार होता है, भावना होती है। अगर किसी के मन और भावना विचार को नहीं देख पाए तो तुम्हारी बड़ी स्थूल दृष्टि है, सतही दृष्टि है। और अगर व्यक्ति को समझ ही नहीं पाए और जाके रिश्ते नाते करे तो बाद में केवल माथा फोड़ोगे अपना। यही होता है चरित्र को नहीं समझ पाना। रावण पूरे लंका का राजा,
तीनों लोक का अधिपति, वेरी वेरी पावरफुल, बहुत बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान तो है, लेकिन वो बुद्धि जो है वह ऊपर से भक्ति के लिए भी यूज करती हुई दिखाई पड़ती है। तो हम किसी का ज्ञान देखें, इंटेलिजेंस देखें, बुद्धि देखें, भक्ति देखें, सीता जी की दृष्टि से देखो। सीता जी रावण के हृष्ट पुष्ट शरीर को भी जानती हैं, उसके पावर को जानती हैं, उसके धन को जानती हैं, उसके सामर्थ्य को जानती हैं, उसकी बहुत बुद्धिमत्ता को जानती हैं। भगवान शिव का भक्त है ये भी जानती है, लेकिन तो भी उपेक्षणीय है, देखने योग्य नहीं है। वो जो असली इंसान होते हैं वो ये सब चीजें नहीं देखा करते हैं। अगर इन प्रकार की चीजों के ऊपर हमारी नजर जाती है, दृष्टि जाती है, महत्व जाता है, तो ये हमारे मन की और दृष्टि की व्याख्या हुआ करती है। आदमी के अंदर जो चीज सुंदर लगती है वो बुद्धिमत्ता, भक्ति, शरीर की स्वस्थता, अनेकों प्रकार की पावर, सामर्थ्य, समृद्धि, ये सब चीजें हैं। लेकिन असली चीज कुछ और है। असली चीज वहां मनुष्य के अंदर भक्ति का भी कैसे प्रयोग होता है। कोई लोग होते हैं भक्ति के द्वारा केवल भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इनके पास जो पुष्पक विमान है, जो बड़ी भयंकर तलवार है उसके पास सदैव रखता था, चंद्रहास, चंद्रहास तलवार भी शिव जी से मिली थी उसको। तो शिव जी की पूजा करता था, प्रार्थना करता था, तपस्या करता था, और क्या लेके आता था? तलवार। सोच लो किसी की बुद्धि। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान से, उनका स्नेह, आशीर्वाद, भक्ति मांगते। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे भगवान, कोई इच्छा नहीं है। जब साक्षात समस्त ज्ञान गुणों के भंडार भगवान सामने खड़े हों, हम उनके मंदिर में गए, या अपने घर में भी मंदिर बना रखा है, उनके पास बैठते हैं, तो ध्यान रखो भगवान कौन है। भगवान है समस्त ज्ञान गुण शक्ति के धाम। उनके जिस समय शरीर का वर्णन करा जाता है, बोलते हैं हजारों कामदेव भी कोई उनके आसपास नहीं लगते। उनका ज्ञान देखना हो तो दुनिया देखो कितनी अद्भुत है, ये उन्होंने बनाई है, हमारे राम जी ने बनाई है दुनिया। चला रहे राम जी। ऐसा ज्ञान है, ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है, हमको आपको सबको जिसने बनाया है वही हम लोगों के राम जी है। जब ऐसे भगवान को देखो तो क्या केवल तलवार लेके आओगे? ऐसे भगवान को देखो तो क्या केवल अपने घर के छोटे मोटे झमेले दूर करोगे, प्रमोशन करोगे, पैसा लोगे, गाड़ी लोगे? भगवान के सामने जब खड़े हो तो वहां भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई धन नहीं होगा। वही लोग विवेकी होते हैं जो भगवान की भक्ति मांगते हैं, सेवा मांगते हैं। भगवान आपकी कृपा बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी सेवा की भावना, विनम्रता बनी रहे।
और हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति के वजह से आदमी के अंदर अभिमान कभी नहीं होता है, और अभिमान से ही सब विकार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुनिया भर के विकार आ रहे हैं, समझ लो उसके अंदर जो है अपनी विशिष्टता की भावना जग रही है। हम ये हो गए, हम ये हो गए, अब हमने इतना कमा लिया। भैया बचे रहो, पूरी पलटन आ रही है। अभिमान को बैठा लिया घर में। पहली बात तो अभिमान एक ऐसा पुष्प है, जब खिलता है ना तो सुगंध नहीं आती, बदबू आती है उसमें से। और जब बदबू उसकी आती है तो उसके बदबू के प्रेमी आते हैं, उनको बोलते हैं षड विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य आदि सब। जिस व्यक्ति के अंदर ये दिखाई पड़े तो समझ लो वो आदमी, अगर आपके अंदर कोई विशिष्टता है ना, कुल की विशिष्टता, धन की विशिष्टता, रूप की विशिष्टता, ज्ञान की विशिष्टता, ये विशिष्टता को आप भगवान का प्रसाद नहीं देख रहे हो। अगर कोई अपनी विशिष्टता को भगवान की कृपा देखे तो उसके अंदर कभी अभिमान नहीं आएगा। वो बड़ा विनम्र रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, आश्चर्यचकित होगा कि इतनी कृपा भगवान हमारे ऊपर कैसे बरसा रहे हैं। हम इस योग्य कहाँ है कि इतनी कृपा भगवान हमारे ऊपर बरसा रहे हैं? हमने क्या करा होगा? हमको तो कुछ ध्यान ही नहीं आता है। हमारी विशिष्टता की वजह से भगवान कृपा नहीं बरसा रहे हैं, वो अपने स्वभाव की वजह से बरसा रहे हैं। ऐसे भगवान का स्मरण होगा और आदमी अपने अंदर समस्त गुणों की खान बन जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। हरहु क्लेश विकार, क्लेश विकार खत्म होने लगते हैं अगर आप एक चीज को ध्यान रखें, जो जो विशिष्टता है, और हर व्यक्ति में विशिष्टता है, हर व्यक्ति बहुत यूनिक है। यहां पे जो विशिष्टता आपके अंदर है उसको भगवान का विशेष कृपा प्रसाद देखा करो, और मुड़ के अपने तरफ भी देखा करो, आपको प्रसाद क्यों दिया भगवान ने। हे जीव, क्या करा तुमने जो तुमको प्रसाद ऐसे अच्छा मिला है? आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और जब आपको कुछ नहीं दिखाई पड़े तो आपको भगवान का बड़प्पन दिखाई पड़ेगा। ये तरीका होता है सतत जो है भक्ति से। रावण शिव जी का भक्त था। केवल भक्त होने से आदमी निरभिमानी नहीं हो जाता है। वो तब निरभिमानी होता है जब भक्ति करते करते अपनी समस्त विशिष्टताओं को ईश्वर का अनुग्रह और कृपा देखा करता है। रावण शिव जी का भक्त तो था, लेकिन इसी से प्रमाण मिल जाता है कि कभी ले आया कि हमको जो है ये दे दो, कभी वो दे दो, हम मरे नहीं ऐसा आशीर्वाद दे दो। और शिव जी ने आशीर्वाद दिया बहुत बलवान हो जाओ, तो देखें हो गए कि नहीं हो गए। उनका कैलाश उठा के फेंकने लगा, कैलाश पर्वत उठा लिया उसने। भगवान शंकर ने बोला है, अपने अंदाज से बोला होगा, आवाज निकली कि नहीं निकली मन ही मन सोचा होगा। बोले ये कैसा भक्त आया भाई। उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा नीचे प्रेस करा, कैलाश भी धड़ाम से नीचे करा और उनका हाथ भी नीचे फंस गया। जैसे अलमारी उठा रहे हो ना, अलमारी फिसल जाए, हाथ नीचे फंस जाए। पहाड़ के नीचे रावण फंसा। रावण शुरू में जब पैदा हुआ तो रो के पैदा हुआ था, तभी रावण नाम पड़ा था। और ऐसे जीवन में घटनाएं थी, फिर रोने लगा।
फिर शिव जी ने जो है करुणा निधान ने छोड़ा उसको। भक्ति नियमित रूप से करो, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में क्या मांगते हो, किस चीज का तुमको विशिष्टता है, उससे हमारे विकार का आना जाना सब रहस्य छुपा होता है। भक्त निरभिमानी हो जाता है। भक्त के अंदर संसारी वस्तुओं की विशिष्टता नहीं, भगवान का कृपा, करुणा, प्रसाद, वो देखो, ये रावण नहीं देखता था। इसीलिए बाकी सब चीजें, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, बड़ी दुनिया भर की डिग्री हो, बहुत नियमित पूजा करते हो, लेकिन अपनी हवा में रहते हो, तो समझ लो सीता जी जैसी मुड़ के नहीं देखेंगे आपको। आप प्रार्थना करते रहो, एक बार तो देख लो। अरे हम आए हैं, हम रानियों के साथ आए, सबको तुम्हारी दासी बनाने के लिए आए हैं। सीता जी को कोई दासी की आतुरता थी क्या? स्मार्ट दासियां हो हमारी, मंदोदरी जैसी दासी हो, फिसल जाती फट से। बोला अच्छा, अगर यही प्रायोरिटी होती उनके मन में तो कब की फिसल गई होती। सीता जी का चरित्र देख के अपने ही हर व्यक्ति को आत्मावलोकन करना चाहिए। कैसी कैसी चीजों में लोग फिसला करते हैं। जिनका चरित्र सीता जी जैसा नहीं होता है, वो ऐसी सतही चीजों से प्रभावित होके उनके रिश्तों की पवित्रता नहीं होती है, और रिश्तों की पवित्रता नहीं होगी तो रिश्तों का स्थायित्व नहीं होगा। धोखा खाओगे, दुखी होगे। इसीलिए विवेकी बनो। सीता जी से ये सब शिक्षा लो। सीता जी भी एक महिला है, महिला की भी जरूरतें हैं, महिला की भी आकांक्षाएं हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? वो प्राथमिकताएं ही हम लोगों के सनातन धर्म की मूल्य की सूचक हुआ करती, जीवन दर्शन की सूचक हुआ करती। यही आध्यात्मिक संस्कृति की विशिष्टता है। दुनिया भर में, विदेशों में कहीं चले जाओ, वहां पर भी सोच होती है, वहां जीवन दर्शन होता है, वहां मूल्य होते हैं। लेकिन जिसका जीवन में गहराई से मूल्य नहीं होते हैं, वो आदमी एकदम छोटी छोटी चीजों में प्रभावित होता है, छोटे पने का ही परिचय देता है। और छोटे पने के परिचय की सबसे बड़ी कीमत हमको खुद चुकानी पड़ती। सोच लो, रावण का सब धन, दौलत, नाम, शोहरत, बल, उसके ऊपर व्याख्या देखो क्या है। सीता जी की नजरों में रावण उपेक्षणीय है, और ये मार यहां कसरत कर रहे हैं, दंड बैठक कर रहे हैं, और ऐसा जो है सामर्थ्य जगा रहे हैं कि कोई हमारी तरफ देखेगा, हम निकल रहे हैं। एक ड्रेस बढ़िया पहन के बाजार में जाओ, बड़े सेल्फ कॉन्शियस रहते हो, हम निकल रहे हैं, सब हमको देखते होंगे। हाँ, कुछ लोग तो देखते हो, लेकिन सीता जी जैसा कोई नहीं देखता होगा। और अगर राह चलते छोटी बुद्धि वालों की ही नजरों में स्मार्ट बनना चाहते हो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ये सब मौसमी है। मौसम बदल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे होंगे। जीवन में स्थायी रिश्ते, सुंदर रिश्ते, सत्य पे आश्रित रिश्ते, यही कल्याणकारी हुआ करते हैं। तो सीता जी के द्वारा ऐसी उपेक्षा, और यही नहीं, उसको जुगनू बता दिया। और यही नहीं, रावण जी को राम जी को सूर्य बता दिया। गुस्से के मारे वो सूर्य और हम जुगनू। सीता जी का दृष्टि का परिचय मिल रहा है।
अब जो आदमी देखो, ऐसे कोई भी आपको जुगनू कह दे या मच्छर कह दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप बोलोगे हाँ उसकी दृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि बोलने दो उसको, क्या करना है थोड़ी। लेकिन कब पीड़ा होती पता है आपको? पीड़ा किसी के बोलने से नहीं होती है। अब बाय द वे आपको किसी ने बोल दिया गधा, अब आपके अंदर भयंकर गुस्सा। थोड़ा रुको, जरा सोचो, गुस्सा कर लेना, जरूरत पड़े तो निपट लेना, लेकिन आपने सोचा क्या कभी हमको गुस्सा क्यों आया? नहीं, किसी ने गधा बोला, वो कहीं गधा देख रहा होगा, उसकी बात कर रहा होगा। तुमको क्यों गुस्सा आया? नहीं, हमको गधा बोला, हमारी तरफ देख के गधा बोला, तो क्या हुआ? तुम्हारे शर्ट पे गधे की फोटो बनी होगी, से बोला गधा। हाँ? तुम्हारे पैर गधे की तरह होंगे, या कुछ ना कुछ अकल गधे की तरह होगी, उनकी दृष्टि से, तुम्हारी दृष्टि से नहीं। कौन क्या देखा करता है क्या पता। राम जी जिस समय सीता जी के स्वयंवर में जा रहे थे ना, उस समय देखो वहां पे वर्णन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई बोलता है क्या हवा में जा रहे हैं, क्या अभिमान से युक्त हैं। कोई बोलते ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे बिल्कुल युवा लोग और ऐसी हवा में जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा संकोच में जा रहे थे, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले आए, अभिमानी लोग हैं। कोई बोलते हैं क्या समत्व है, क्या गुरु की शरणागति है, गुरु के अनुचर की तरह से जा रहे हैं, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई प्रलोभन नहीं है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हम लोग जो देखते हैं वो हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी दृष्टि का प्रतिबिंब होता है। ये आध्यात्मिक रहस्य सीखो। आप भी जो देखते हैं, दुनिया भी जो देखती है, हर व्यक्ति जो देखता है, ये उसकी अपनी दृष्टि का प्रोजेक्शन होता है। आपको पता है आंखें इनपुट लाती है कि आउटपुट लाती है? बताओ। ज्ञान इंद्रियां बाहर की जो है वो आपको रूप रंग दिखाती है ना? आंखें ही तो दिखाती, लेकिन आंख का एक और काम है, आंख प्रोजेक्टर भी होती है। आपको पता है? आंख कैमरा भी है, प्रोजेक्टर भी है। भगवान की टेक्नोलॉजी है भाई, ऐसी वैसी चीज थोड़ी है ये। भगवान ने जो चीज बनाई है अभी तक इंसान ने नहीं बनाई है। एक ही कॉन्ट्रैप्शन, एक ही गैजेट, कैमरा भी है, प्रोजेक्टर भी है। ये क्या मोबाइल है क्या? प्रोजेक्टर वाला मोबाइल है। हमारे मोबाइल में जो है वो कैमरा भी है, वो प्रोजेक्टर भी है। बोलते हैं वहां पे तो दो अलग अलग है, यहाँ एक ही चीज। आंखों से आप बाहर का इनपुट भी प्राप्त करते हैं और आंखों से अपनी धारणाएं, कंडीशनिंग, वैल्यू, समझ, ये विश्व पे आरोपित भी करते हैं। अब कोई आपको व्यक्ति दिखा, आपने उसकी शक्ल देखी, बोलो बड़ा अभिमानी है, बड़ा हवा में रहता है। वो बेचारा बड़ा देवता, सरल, निरभिमानी, और आपने बस ब्रांड कर दिया उसे। इस समय आंखों ने क्या काम करा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है। देखिए बीच बीच में हम कभी कभी वर्ड जो है ना थोड़ा अच्छे हिंदी वाले यूज कर देंगे, इसी चक्कर में पता लगे आपको, नहीं तो आपकी भी जो है वो मुन्ना भाई जैसी हालत हो जाएगी। ऐसे हिंदी के वर्ड सुन के बेचारा जो घबरा जाता था।
प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, आंखें प्रोजेक्टर हैं। आप किसी चीज को बोलते हैं अच्छी, और उसी डाइनिंग टेबल पे दूसरा बैठा है बोलता है बुरी। मम्मी क्या बना दिया, करेला बना दिया, और वहां पे दूसरे बोलते हैं आज वाह करेला बना दिया। अब एक की आंखें प्रोजेक्ट कर रही हैं अनुकूल, एक प्रोजेक्ट कर रही है प्रतिकूल। आंखों ने करेला दिखाया कि अच्छा बुरा दिखाया? दोनों दिखाती आंखें। कैमरे का जब रोल आया तो उसने इनपुट दिखा दिया कि ये तो एक ऐसी सब्जी है, और उसी आंख के द्वारा हम बाहर प्रक्षेपण करा करते हैं। इसीलिए यहां पे जब किसी चीज को देखो, हर व्यक्ति की व्याख्या, हर व्यक्ति की किसी चीज के बारे में परिभाषा उसका मन दिखा रही है, उसकी वैल्यूज दिखा रही है, उसकी दृष्टि दिखा रही है। रावण जो है वो बंठन किया है और शक्ल तक नहीं देख रहे, ऐसी दुर्दशा। सीता जी की दृष्टि इसका परिचय मिलता है। और ये बेचारा बड़ा आतुर है, बड़ा डेस्परेट है देखने को, बड़ा निवेदन करा, एक बार हमारी तरफ मुड़ के देख लो, एक बार, ओनली वंस। अगर एक बार तो हमारी तरफ देख भी लोगी ना, भले मुस्कुराओ नहीं, नजर तो उठा लो, एक बार देख तो लो। आज स्पेशल ड्रेस पहन के आए हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल पहनी है हमने ये ड्रेस। अब ड्रेस पहनी है, क्या प्रस्ताव दिया है उन्होंने? तो प्रस्ताव दिया कि मंदोदरी आदि तुम्हारी आज से दासी हो जाएंगे अगर देख लोगी, और देख के मुस्कुरा दिया अगर, फिर तो पूरा लंका तुम्हारे नाम कर देंगे। ऐसा बेचारा डेस्परेट। उसको दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। देखो, जब जब किसी को क्रोध आता है ना, ऐसा नहीं है कि उसके दूसरे ने जो है वो सही बात बोली, गलत बात बोली, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने हमको गधा सुअर आदि बोल दिया, उससे थोड़ी दुख होता है। हमारी अपेक्षाओं पे पानी फिरता है। हम कुछ और उम्मीद कर रहे थे, हम किसी और हवा में थे। तो ये कथाएं सुनते हुए जो है ना, ये थोड़े से अंदर मन की पूरी प्रक्रिया भी झांक लेनी चाहिए, तब मजा आएगा। तब ये धार्मिक ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ बन जाएंगे। आध्यात्मिक चीज जब तब बन जाती है जब हमारे अपने मन की रहस्य, प्रक्रिया, कार्य की शैली, वो सब हमको जो है समझ में आने लगे। तो ऐसा जो है वो गुस्सा गया रावण, और उसके उपरांत जहाँ पे उन्होंने सुना कि ये तो हमको घास ही नहीं डाल रही है, बल्कि घास अपने आँख के सामने रख रही है, देखो तो। बड़ा जल रहा था, भून रहा था, और उसके उपरांत जब जुगनू बोल दिया तो कचरा हो गया। हम लोग को तो कोई गधा सुअर बोले तो गुस्सा आती, वहां पे जुगनू गाली हो गई है। जुगनू अब जुगनू किसके लिए गाली होगी? ध्यान रखो, जो अपने आप को सूर्य देख रहा था। ट्राई करना कभी, सवेरे सवेरे सूर्य उदय हो रहा हो ना, तो गायत्री मंत्र पढ़ के प्रणाम करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रणाम करो और धीमे से बोल दो, ए जुगनू।
सूर्य देवता को जुगनू बोल के ट्राई करना। अगर सूर्य देवता भड़क गए तो सूर्य देवता की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अगर नहीं भड़के तो उनके अंदर उम्मीद ही नहीं है तुमसे। अब बाकी तुम ट्राई कर लेना, हा? और पता लग जाएगा कि सूर्य देवता पूजनीय क्यों है। इसलिए पूजनीय है क्योंकि सूर्य देवता को तुम सूरज बोलो या जुगनू बोलो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वो कौन है। जिसको नहीं पता है, जिसको अपनी महिमा का परोक्ष ज्ञान नहीं है, वो सबसे उम्मीद करा करता है। प्लीज हमको सूरज बोल दो ना, एक बार बोल दो। क्यों सूरज बोलते? तुम सूरज होगे तो हम बोल देंगे। नहीं, सूरज जैसे ही बोल दो चलो। उम्मीद, अपेक्षा। देखिए, हम सब लोगों के मन में ये विकार होते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। रावण क्यों दुखी हुआ? क्योंकि रावण के अंदर सीता जी से कुछ अपेक्षाएं थी, अपनी हवा थी। सीता जी से तो थी, वैसे ही हवा में रहता है वो। हनुमान जी पवन के देवता, हवा के पुत्र, इनको हवा नहीं है, मगर इनको बड़ी हवा है। तो बड़ी हवा में रहते हैं कि हमको ये बोल दो, हमको। तो बड़ा भड़क गया वो जुगनू। उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी गाली होगी हमको, और वो भी अपनी पत्नियों के सामने। सब इमेज खराब हो गई, कचरा कर दिया। तो वो कुछ तो करना चाहिए था। तो एकदम देखिए आगे क्या होता है। तो 90वें दोहे के बाद की चौपाइयां थोड़ी सी पढ़ते हैं। सीता तै मम कृत अपमाना, कटियाऊं तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मन मानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंद, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजाता, शीतल निशित बहसी बरधारा, का सीता मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहे सि सकल निशिचरी बुलाई, सीतहि बहुविध त्रास मास दिवस महु का न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपा, भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो रावण एकदम गुस्सा हो गया, भड़क गया, क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आता है आपको पता लग गया ना। कुछ बोलने से किसी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध तब आ जाए जब आपकी अपेक्षाओं पे पानी फिराए। आपको उम्मीद थी,
उम्मीद न रखो, क्रोध नहीं आएगा। अपेक्षा न रखो, काम नहीं आएगा। काम क्रोध हमारे वजह से आता है, कोई विषय के वजह से नहीं, कोई किसी व्यक्ति के वजह से नहीं आता है। तो ये जो है उनकी अपेक्षा थी, रावण आया है, रावण। अब जहां पर भी कोई रावण निकल जाता सब लोग प्रणाम करते हैं, देख के नमन करते हैं। ऐसी उसके राज्य में तो खासकर हवा ही है। और हम लोगों के जो अपना व्यवस्था में राजा भगवान का रूप होता है, तो बड़े गुस्से में रावण जो है वो सीता जी को बोलता है, सीता तय मम कृत अपमाना, तुमने हमारा अपमान करा है। सीता जी ने सोचा आइडिया तो वही था, तुम हिलो तो, पंचर तो हो, तुम ऐसी हवा में हो कि पंचर ही नहीं हो रहे थे। हमने पंचर ही कह रहा है कि और कुछ नहीं करा है। एनीवे सीता जी तो चुपचाप बैठी हुई है। ये महाराज बोलते हैं, कटि हूं तव सिर कठिन कृपाणा। देख रहे हो हाथ में हमारी तलवार, चंद्रहास तलवार, शिव जी के द्वारा दी हुई तलवार, कठिन कृपाणा, बहुत ही कठोर है और अनेकों लोगों का ऐसे आसानी से संहार कर देती है। ये हम हाथ में उठा लेते हैं तो कोई बस सोच लो मरा। गुस्से में आते हैं तभी उठाते हैं। जब गुस्से में आते हैं, चंद्रहास भी हाथ में हो, तो केवल फोटोग्राफ के लिए पोज थोड़ी करते हैं हम, तो मार ही देते हैं हम। ऐसी ये हमारी तलवार देखो, तुम्हारा सिर काट देगा। नाहित सपदि मानु मम बानी, तुम जल्दी हमारी बात मान लो, फिर तुमको एक चांस देते हैं। मानो मम बानी, हमारी बात जो है ना, सपदि शीघ्र, जल्दी हमारी बात मान लो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुमुखी होति नत जीवन हानि, हे सुंदर मुख वाली, गुस्से में भी ये बात नहीं भूल रहा है। नहीं तो अनेकों बार जो है ना, गुस्से में आदमी किसी सुंदरी को भी बोलते हैं राक्षसी, राक्षसी दिखाई पड़ रही, चुड़ैल। ऐसी गुस्से में आदमी एकदम शब्दावली बदल जाती है। लेकिन धन्य है सुंदरता सीता जी की, गुस्से में भी बोल रहा है, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली। हम लोग कल्पना कर सकते हैं सीता जी कितनी दिव्य लग रही होंगी, अद्भुत लग रही होगी। असली सुंदरता कॉस्मेटिक से नहीं होती है, जरा समझ लो। सीता जी को यहाँ पे 13 साल हो गए जंगल में, कौन सी कॉस्मेटिक साथ मिलाई होंगी? कुछ नहीं मिला होगा। और विशेष रूप से लंका के अंदर तो करीब महीना भर होने को आया, वहां पर भी जो है तो सर नहीं उठाती थी, सर झुकाए बैठी रहती थी, तो भी कितनी सुंदर लग रही थी। सुंदरता की परिभाषा क्या होती है, ये विचारणीय है। तो ऐसी जो है सीता जी अद्भुत लग रही, सुंदर लग रही। तो है सुमुखी, अगर तुम हमारी बात जल्दी से नहीं मानती होती नत जीवन हानि, अब तो तुमको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रावण कितनों को मारे, उसको क्या फर्क पड़ता है? राह चलते ही कुछ दिन ज्यादा पंगा लिया, मार दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से रावण के लिए कोई असंभव नहीं है।
यद्यपि एक तरफ से उसको अभी भी सुमुखी बोल रहे, तो हाथ उठेगा नहीं उनका। वैसे तो जो परम सुंदरी दिख रही है ऐसी पूरी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ती है। रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जल्दी मार दे उनको। एक बार उनका दिल जीत ले और वो उनकी तरफ प्यार से देख ले, रावण का तो जीवन सफल, कि ऐसा माथा पच्ची कर रहा था। तो यहां पे जो है वो जब उसने बोला तो सीता जी जवाब देती है। सीता जी सर झुका के ही वहीं बैठी रही और सर झुका के बोल रही है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। हे शठ, अरे राम, हे दुष्ट, इतनी बात बोलने के उपरांत भी न डर न चिंता, अपने दृष्टिकोण अपने विचारों को प्रस्तुत करने पे कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं। हे शठ, ये हमारा वचन है। क्या वचन है? कि श्याम सरोज, श्याम नील कमल, सरोज कमल, श्याम सरोज नील कमल, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, जिनके प्रभु भुज करी, भगवान के जो भुजाएं हैं बड़े बड़ी श्याम कांति के, जैसे अब ये मत समझ लेना डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सुंदरता की उपमा है। जैसे अनेकों कमल के अंदर लाल कमल बहुत सारे हो जाएंगे, कोई एक आध नील कमल दूर से चमकता है, बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही भगवान श्री राम की सुंदरता, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसी दिव्य सुंदरता है उनकी। और उनके हाथ काफी विशाल हृष्ट पुष्ट, और वो भी नील कमल जैसे ही है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, वो अत्यंत बलिष्ठ सुंदर जो हाथ हैं, ऐसे प्रभु भुज करी कर। तो यहाँ पर जो है शब्दावली जो प्रयोग करी है, उसमें व्याख्याकार लोग बताते हैं कि दो उपमाएं दी गई है। नील कमल के नीचे जो उसकी स्टेम होती है, वही जो है हाथ जैसे दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ करी कर सम, उसके लिए कहां से व्याख्या देते हैं, इधर उधर और भी हाथ का दृष्टांत दिया। उधर उनको बताया हाथी के सूंड जैसा बलिष्ठ। हाथी की सूंड बड़ी अद्भुत सी चीज होती है, बड़ी सॉफ्ट सी दिखाई पड़ती है, लेकिन इतनी शक्तिशाली होती है, पेड़ उखाड़ के फेंक देता है उससे। इंसान तो हाथी का प्रयोग ही करता, जंगल से पेड़ जो है काट के उठा के लाओ, आराम से पूरा पेड़ उठा लेता अपने सूंड में, जिसको यहां पे 10 लोग हिला नहीं पा रहे थे। तो भगवान राम के हाथ एक तरफ से श्याम कमल के की डंडी के समान है, या ये कहो कि हाथी की सूंड के समान है। तो उनका स्मरण करती हुई कहती हैं, हे दस कंधर, हे दशानन, या तो वो हाथ सो भुज कंठ, वो ही भुजाएं हमारे कंठ में पड़ेगी,
और हमारे कंठ में कोई भुजाएं नहीं पड़ने वाली। या एक और चीज हो सकती है, तुम्हारी तलवार। या तो हमारे कंठ में, गले में राम जी का हाथ पड़ेगा, या तुम्हारी तलवार पड़ेगी। किम तब अस्सी घोरा, अस्सी बोलते हैं तलवार को, तुम्हारी घोर तलवार हमारे सर पे पड़ेगी। ये दो ही चीजें गले में पड़ सकती है। सुनो सठ, हे शठ, ये हमारा वचन सुन लो, ये हमारा जो है प्राण सुन लो, यही हमारा प्राण है। और फिर वो चंद्रहास तलवार से प्रार्थना करती है, हे चंद्रहास हरु मम परितापम, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, तुम शिव जी के द्वारा यहां पे आशीर्वाद की तरह से दी गई हो, तो हमारे ऊपर एक कृपा करो, हमारा गला जो है जल्दी से काट दो और हमारा सब संताप दूर हो जाए, बहुत पीड़ा हो रही है। परितापम, परितः तापम, बहुत भयंकर ताप हो रहा है, हमारी सब पीड़ाओं को शीघ्र खत्म करो। रघुपति बिरह अनल संजातम, ये जो हमारी पीड़ा है ना, राम जी के विरह के वजह से अग्नि, उस विरह की अग्नि में हम जल रहे हैं, उसको खत्म करो। तुम इतनी शीतल हो, इतनी कठोर हो, शीतल निशित बहसी बरधारा, तुम्हारी जो है ऐसी शीतल हो, तीव्र हो, श्रेष्ठ हो, उसकी तलवार से प्रार्थना कर रहे। तुम्हारे अंदर जो है ऐसी ही धारा बहती है, तुम्हारी धारा जो है हमको शीतल कर देगी, ये सब अग्नि हमारा खत्म कर देगी। कह सीता हरु मम दुख भारा, ये हमारा बहुत भयंकर दुख है, कृपया हरण कर लो, दूर कर दो। ये भी जो है प्लान फेल हो गया। कहाँ पे धमका रहा था और उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। और एक तो ना डरी नहीं, जो डरता नहीं है उससे बाकी लोग बहुत डरते हैं। इसीलिए किसी को डराना हो तो तुमको निडर होना चाहिए। तुम डरपोक हो गए तो उसका जो है ना काम बन गया, और तुम निडर रहोगे तो फिर दूसरे को चिंता होने लगेगी। अब क्या करें, अब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें? विवेक ही होना चाहिए, अपने विवेक में निष्ठा होनी चाहिए, डर तभी दूर होता है। तो वहां पे जो है वो चंद्रहास का भी स्ट्रैटेजी फेल, और उल्टे चंद्रहास से प्रार्थना करने लगी, तुम तो हमारे सब पाप को दूर कर लेती हो, तुम तो बड़ी महान हो, तुम इतनी शीतल हो, हमको खुद भी शीतल कर दोगी। रावण को और गुस्सा आया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, धावा बोल दिया गुस्से के मारे, और जो है वो गुस्सा के उनकी तरफ आने लगा, मारने के लिए जैसे जाए। मारे वाले कुछ नहीं, चांस ही नहीं मारे, कितनी गुस्सा हो जाए, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही ना, गुस्सा हो गए अभी मारता हूं। तो एकदम जब जाने लगा तो मयनतया, मयतनया, तो मय की जो पुत्री है, मय की पुत्री मंदोदरी है, तो मयतनया कई नीति बुझावा, उन्होंने बड़ी नीति से, ये क्या कर रहे हो हे प्राणनाथ, गुस्से के मारे क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है।
रावण ने सीता जी को मार दिया गुस्से के मारे। सोचो तो हेडलाइंस क्या होगी, न्यूज़पेपर की कल हेडलाइन होगी, चारों तरफ लोग बोलेंगे निहत्थी सीता जी बैठी हुई थी, उनको रावण ने मार दिया। ये तुम्हारी महिमा होगी क्या? वो थोड़ा डरा डर के आ जाओ, मारना वाला नहीं। तो उनको नीति बुझावा, पूरी जो है नीति युक्ति और बुद्धिमत्ता थोड़ा समझाया। कहे सी सकल निशिचरानी बुलाई। और जो मारना चाहते ही नहीं था उसको तो चाहिए था कोई रोको तो, मुझे रोको तो। अब कई बार आश्रम में कोई गेस्ट आते हैं ना, वो जा रहे हैं, गुरु जी जाए, बोला जाओ, फिर मुड़ के दूसरा, अरे कुछ तो रोको। अब वो कोई मारना वारना थोड़ी चाहता था, वो डरा रहा था। एक बार मंदोदरी ने बोला, मान गया। एक बार बोलने से मान गया, इसका मतलब ही है कि मारना नहीं चाहता था। और एकदम गुस्से के मारे मुड़ा। सब वहां पे राक्षसी जो बैठी हुई थी, कहे सी सकल निशिचरानी बुलाई, इधर आओ सब लोग फॉलो इन, इधर आओ, परेड सब लाइन में हो, इधर आओ, खड़े हो सब। तो सब खड़ी हुई और उन्होंने सबको ऑर्डर दिया, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। इनको हर प्रकार से त्रास दो तुम लोग, हर तरीके से इनको जो है टॉर्चर करो, बगैर डैमेज करे हुए। हम भी डैमेज नहीं कर पा रहे तो तुम लोग भी क्या करोगे? लेकिन इनको जो है, जो सोचो विचारो कैसे त्रास दी जाए इनको। और तुमको 1 महीने का टाइम देते हैं बस। और मास दिवस महू कहा न माना, 1 महीने के अंदर, और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो मैं मार भी काढ़ी कृपाणा, तो मैं मार भी, मैं मारूंगा, यही तलवार निकाल के इस बार छोड़ूंगा नहीं। और इस बार हम जो है ना, वो मंदोदरी को साथ में नहीं लाएंगे, हम ब्रेक ही, ये ब्रेक है हमारा, हम एक्सीलेटर और ये ब्रेक। जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, ब्रेक मारवा देती है। हाँ, ये बात और है कि जब सीता जी को लाना हुआ तो हमने कोई ब्रेक का नहीं सोचा। अनेकों बार जो करना होता है तो करते हैं, लेकिन जब नहीं करना होता है तो ब्रेक की बात मान लेते हैं। ये तो इसने बोल दिया इसलिए रुक रहे हैं, न तो हम कर देते। तो पत्नियों का बड़ा अच्छा रोल होता है कि महिमा होती है। लेकिन अगले 1 महीने के बाद हम तो फिर मार देंगे आके। मंदोदरी की तरफ देखता है घूर के, मन मत करना हमको, 1 महीने का टाइम देंगे एक्सटेंशन। और ये वहाँ ऑर्डर पास ऑन करके राजा शाही ऑर्डर पास हुआ, 1 महीने का टाइम मिला। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। ये पिशाचिनियों का जो समूह है, सभी राक्षसी पिशाचिनी दिखाई पड़ रही है, भूतनी पिशाचिनी, सबकी ऐसी शक्ल सूरत, नाखून, दांत और जटाएं, शक्ल, आंखें लो निकली आ रही, सभी नशे में पड़ी हुई। सब यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास दिखा वहीं, धरई रूप बहुमंद। सबने उनके आज्ञा अनुसार अपने अपने अंदाज से उनको जो है वो त्रास देना चालू करा। जितनी वहां बुद्धि थी उतने अंदाज थे।
तो सब लोगों ने मन ही मन, देखिए असली पीड़ा मन को तो दुखी करना होती है, तो मन को बेचारी दुखी करने लगी और इस तरीके से सब बहुत ही बिजी हो गई। डेली क्रिएटिव आइडिया सोचती थी, आज कैसे पीड़ा दें, आज ऐसे दुखी करेंगे इसको। तो जिसकी जैसी अकल है वैसे वहाँ पे उन्होंने चेष्टा चालू करी, और फिर वहाँ पे एक राक्षसी थी जो उन पिशाचिनियों के बीच में थोड़ी बुद्धिमान थी। तो जब सब लोग सीता जी को बहुत पीड़ा दे रही थी तो एक दिन सबको बुलाया उसने। उसका नाम था त्रिजटा। उसका डिजाइन स्टाइल जो था ना 3 जटाओं का था, हेयर स्टाइल। उस सब लोग के हेयर स्टाइल से डिस्क्रिप्शन होता था। जब 3 जटाएं का हेयर स्टाइल होता है ना तो वो त्रिजटा कहलाती है। यहाँ पर भी आप किसी को देखना, अगर उसकी डिजाइन स्टाइल ऐसी है कि 3 जटा निकल रही है, एक बीच में 2 साइड, तो आप उसको त्रिजटा बुला सकते हैं, वो टेक्निकली ठीक है वो। तो वो त्रिजटा, उसका डिजाइन स्टाइल ऐसा ही था, काफी बुद्धिमान भी थी वो। तो सबकी आइडेंटिटी होती है, सबकी पहचान होती है, तो इसकी आइडेंटिटी थी। उसने सबको बुलाया और उसने एक रहस्य की बात बताई। ऐसी बात बताई कि सबका दिमाग पलट गया, सब बड़ी सौम्य हो गई, सब शांत हो गई। सीता जी को पीड़ा देना भी कम कर दिया। क्या बात बताई, वो बात हम अगले प्रवचन में बताएंगे, ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। अरे ओ, आज का हम लोगों का प्रवचन प्रायोजित करा है एक राजकोट के दंपति ने। राजकोट में एक परिवार है जो कि बहुत ही सात्विक, सत्संगी, नियमित भगवान का भजन चिंतन करने वाले हैं। तो उन लोगों ने ये ऑफर भेजा, महेश भाई दवे जी और उनका परिवार। उनकी 2 बच्चियां हैं और 3 बच्चियां, तो 3 बच्चियां हैं और ये पूरा परिवार, पति पत्नी। उनकी पत्नी का जो है वो आज ही जन्मदिन है, 29 अगस्त को। तो उसी के उपलक्ष्य में उन लोगों ने ये यहाँ पे प्रायोजन भी करा है और पूजा भिक्षा सब उन्होंने यहाँ पे आज के दिन ऑफर करा है। ये बहुत ही जो है महेश भाई आपकी सुंदर भावना है और हम लोग की तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। असली आशीर्वाद तो आपकी श्रद्धा भक्ति से मिलती है। श्रद्धा भक्ति बनी रहे, आपको सतत ईश्वर की असीम कृपा मिलती रहेगी। ये जो कथा भी मिल रही है ना, ये आपकी श्रद्धा भक्ति का परिणाम है। जब हमारे अंदर श्रद्धा होती, भक्ति होती है, तो भगवान ऐसे जुगाड़ कर देते हैं। हनुमान जी को विभीषण जी मिल जाते हैं, हनुमान जी को जो है सीता जी का प्रमाण मिल जाता है। सब ऐसे संयोग होते रहते हैं। ये संयोग ईश्वर की कृपा होती है। तो आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए कथा मिल भी रही है। और हम लोग तो भगवान के हाथ के जो है वो निमित्त हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी, आपको ये बांसुरी गीत सुना रही है ना। इसीलिए बांसुरी का थोड़ी स्वतंत्र संकल्प होता है, आपकी जो है ना वो श्रद्धा भक्ति सब मशीन चला रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी श्रीमती जी को। क्या नाम है उनका? आशा बहन। हाँ, आशा बहन, आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन होता है जब आपने सूर्य देवता की एक परिक्रमा और पूरी करी। पता है आपको, हम लोगों को 100 परिक्रमा मिलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने एक परिक्रमा और कोरोना काल में भी अच्छी तरह परिक्रमा पूरी कर ली। जय हो, जय हो, धन्य है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ शरीर से, मस्त शरीर से, मन से, भक्ति से युक्त बुद्धि जगी हुई से भगवत चिंतन करते रहिए। भगवान ही जीवन के सत्य हैं, बाकी सब विनाशी है। अपना दिल, अपना दिमाग सब भगवान में लगाओ, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आप सबके पूरे परिवार को पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी तीनों बिटियाओं को बहुत आशीर्वाद। हमने सुना है, यहाँ हमारी स्वामी जी बता रही थी कि सब बड़े भक्त लोग हैं। तो आपके द्वारा आज आश्रम में सब संतों को, हमारे आश्रम में अंतेवासियों को भोजन पानी भी आपकी तरफ से है। ये बाकियों को भी बढ़िया प्रेरणा मिलनी चाहिए। आइडिया देखिए कितना अच्छा है। अब अपनी बर्थडे में केक काट कूट के खुद ही खा लेते हो। अब महेश भाई जैसों से सीखो कि जो स्वामी जी लोग बोलते हैं पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और वह दुनिया वाले बोलते ही नहीं आप हमारे परिवार वाले हैं। महेश भाई जैसे बस सोचते हैं कि ये हमारे परिवार के लोग हैं। तो आप सबको हम कह रहे हैं कि आप हमारे परिवार के हो। वसुधैव कुटुंबकम, हे वसुधा वाले, कभी तो हमको भी अपना समझो। नहीं, हम समझते हो तो कभी खिलाई नहीं तुमने। अपनी बर्थडे में खुद ही मिठाई खा गए हो, केक भी खुद ही खाते हो, मिठाई भी खुद ही खाते हो। किसी ने भेजी क्या परिवार के इन सदस्यों को, ये मोटा भाई को? नहीं भेजी है ना, तो खोखली बातें बंद करो कि आप हमारे परिवार के हैं। कोई परिवार के नहीं है। तब प्रमाण मिलेगा हम आपके परिवार के हैं जब अपने जन्मदिन और अपनी एनिवर्सरी के दिन कम से कम याद करो। हम भी बैठे हैं, हमारे सब बच्चे लोग, आश्रम के शिष्य सब हमारे बच्चे, यहाँ पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ करो। महेश भाई से, आशा बहन से कुछ सीखो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, पूरे परिवार को। आप और भगवान की भक्ति से युक्त हो। हरि ओम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।